राधे राधे भक्तों मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं भगवत भक्त महर्षि श्री शमीक जी की कथा। श्री शमीक जी वन में गौ के रहने के स्थान में बैठते थे और गौ के दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो फेन निकलता था उसी को पीकर निरंतर तप में निरत रहते थे। ये परम शांत, दान, तितिक्षु और क्षमाशील संत थे। वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए राजा परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल होकर इनके आश्रम में आए, परंतु मौन व्रत लेकर समाधिस्थ में स्थित होने के कारण ऋषि द्वारा राजा का समुचित सत्कार न हुआ। शुद्धार्थ, तृषार्थ एंड हित विवेक राजा परीक्षित मुनि की स्थिति को बिना समझे ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत हो धनुष की कोर से ऋषि के गले में मृतक सर्प को डालकर घर चले आए। जब ऋषि कुमार श्रृंगी को यह पता चला तो राजा के व्यवहार से क्षुभित होकर उसने शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा। जिस समय ब्रह्मर्षि शमीक को यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में राजा परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, तूने थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा शाप देकर बहुत बड़ा अपराध किया। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए। राजा ईश्वर का अंश होता है, यथा नारायणाम च नराधिप है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे उस समय अराजकता वंश निरंकुश प्रजा मनमाना आचरण करने लग जाएगी। तब उसके अपराधों के साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर लागू होगा। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धनुर्धर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करे। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं गया। यही साधु पुरुषों के स्वभाव की विशेषता है। तत्पश्चात महर्षि शमीक ने अपने गौरमुख नाम वाले परम संयमी शिष्य द्वारा राजा को शाप की सूचना भेजी तथा स्वयं राजा की मंगल कामना की। भक्तों, आप इसी प्रकार भगवत भक्ति कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए।